अब मुझे बताएं, हर शाख पे को बैठा है तो फिर राय साहब, ये जो एजीएम की बात हुई है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ऐसे चल रहा है, वो अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं करता, तो उसको लगता है कि आईसीसी की भी एजीएम होगी, उसकी भी कोई वो ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे इसका फिर आपने आना है अजलान, फिर आपने बात ये है कि आज 2004 में ना मुझे रमीज़ ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के आ रहे हैं एक बहुत बड़े होटल में, और वहाँ पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्कस करेंगे, ये होगा वो होगा। जी मैं भी चला गया वहाँ पे, मुझे भी चिट्ठी आई। अब आहिस्ता आहिस्ता कोई 2 घंटे बाद क्या यार पुरानी दोस्ती है ना? हाँ जी, राजा साहब से आपकी पुरानी याद, न्याजमंदी दोस्ती कह लें, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान हम तो एक आम से क्रिकेटर हैं। बात यह है कि शहरयार साहब जब राजा असद अली खान साहब है जी, बात हो रही थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, मैंने एक तकरीर झाड़ दी। अच्छा, अब वो कुछ तकरीर ऐसी थी जो कि क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी, जो कुछ हो रहा था उसके बरखिलाफ थी। अच्छा जी, अब ये हुआ कि वो हश साइलेंस, वहाँ पर जितने भी रैप थे ना, जो एसोसिएशन के, फैसलाबाद के, मुल्तान के, इधर से, कराची से, मुझे ये हो रहा था कि ये सब हाँ में ला रहे हैं, और जो चेयरमैन के मन को भाएगा वही जो है एक्सेप्टेबल होगा। मैंने वहाँ पे किसी को मुज़ाहमत करते हुए नहीं देखा। ये लोग जो नारे बुलंद कर रहे हैं ना जी, एजीएम होनी चाहिए, पीसीबी की काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो उस पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं। होनी चाहिए, बुलाएं स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, क्या आप मुझे बताएं, ख्वाजा नदीम साहब जो मेरे और आपके करीबी तरीन दोस्त हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, कहीं उन्होंने कहा है कि आप ये काम मत करें? है यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूर। अब मुझे बताएं, बड़े मैं कहता हूँ वो वंडर्स कर रहा है लाहौर के क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर वो बोर्ड को कहेगा कि आप मत करें, आप हमारी ग्राउंड पे से कब्जा, हमारी ग्राउंड पे कब्जा उठा दे वहां से, तो क्या वो लाहौर में रहेगा? कहीं नहीं रहेगा, वो फारग है, उसे कहेंगे ये बदतमीज है, ये बागी है। एसीसी की एजीएम, आईसीसी की एजीएम। अगेन वही वाली बात है ना कि हमारी लास्ट अपनी एजीएम कब हुई थी याद नहीं है। मुझे याद पड़ता है 18-19 वाली आखिरी थी वो, इसके बाद दोबारा एजीएम भी उस तरह से नहीं हुई। सो सीरियसनेस का आलम, जैसा अभी राजा साहब ने कहा कि आप इस किस्म की मीटिंग के लिए पहले से तैयार होते हैं, और मैं इस किस्म की मीटिंग्स की तैयारियों का हिस्सा रहा हूँ। नॉट दैट कि मैं खुद जाके चेयरमैन को ब्रीफ करता था, बट चेयरमैन ने जो प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती थी, मवाद तैयार किया जाता था, सब डिपार्टमेंट्स को कहा जाता था कि फ़लाँ मीटिंग इस लेवल की होनी है, उसके लिए ये रिसर्च करके रखनी है, या इन चीज़ों के ऊपर हमें ब्रीफिंग नोट्स चाहिए। तो इस किस्म की तैयारी हुआ करती थी। अब मीटिंग को लेके सीरियसनेस का आलम ये है कि किसी ने अटेंड ही नहीं सिरे से की, तो उसकी तैयारी क्या की गई होगी? डेफिनेटली तैयारी नहीं थी, इसलिए किसी और को भेज दिया गया। तो वही वाली बात आ जाती है, जब आपने 2 किश्तियों को बैलेंस करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। Until unless you are an action movie hero, 2 किश्तियों को बैलेंस करना मीरा बहुत मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी भी स्पोर्टिंग फोरम पे जब 2 ममालिक आमने सामने, यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया आता है, तब भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखें, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इन फैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है, जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरा, दिस हैड नथिंग टू डू विद बीसीसीआई, दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है आवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी राजा साहब ये कह रहे थे ना कि मैं शायद नहीं कह सकता मोहसिन नकवी साहब को कि वो रिज़ाइन दे, तो मेरे ख्याल से मुखलिसी ये होती है कि आप मशवरा ठीक दें। और अगर मोहसिन नकवी साहब आज अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलने लग जाती है, हम जीतते आते हैं हर मौके पर, तो मोहसिन नकवी साहब विल कम ऑन द फ्रंट एंड ही विल ओन दैट
कि हाँ जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस ख़राब है, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना इतने बड़े मौके पे, पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेंस क्रिकेट अभी कोसों दूर है तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख़वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है वो कह सकते हैं। तो आई थिंक कि इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना एशिया। राय साहब, ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं उसके रुकन ममालिक उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, चूँकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए? इकनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इम्पीरियलिस्ट, उसको कहा ही इम्पीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों ज़रूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियाँ तोड़ी। तो वही चीज़ है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा ना? बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वज़ीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है? आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास PCB का पोर्टफोलियो भी है, और PCB के पोर्टफोलियो की वजह से आप ICC के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप ACC के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज़ को दे रहे होंगे? There's a lot on his plate. It is a lot on his plate and he has to be very honest कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। उनको प्रायोरिटाइज करना होगा। राजा साहब दे ही दें, कोई मशवरा दे दें आप। मैं मशवरा ये क्या आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ हम सबसे सीनियर आप हैं, आप मशवरा दे सकते हैं। बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया कि अगर चेयरमैन साहब ये समझ रहे हैं कि वो ICC में रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान को कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वजह एक एग्रेसिव रिस्पॉन्ड की जरूरत है, लॉजिकल जिसकी लीगल स्टैंडिंग हो। तो इसमें अगर वो नहीं जा सकते तो ये कह दें एक वाइस चेयरमैन। अच्छा, एक आपको और आपकी किस्मत में देखना क्या है कि हमारे पास क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं थे जी। कुछ लोग अच्छे आ गए, जैसे अभी ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे, ये कारदार साहब ने कहा था कि इसका नाम चेंज करो, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फिर उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाहौर में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। हमने वो दिन भी देखा है, वो भी पढ़ा है मैंने, मिलाप, प्रताप, जिम्मेदार, सिविल एंड मिलिट्री गजट की फाइलें छानी हुई हैं। हम जब पाकिस्तान बना तो हमारी अच्छी पोजीशन थी। कार्नेलियस वाज आउटस्टैंडिंग चेयरमैन ऑफ PCB, या करता था, चेयरमैन तो नहीं थे वो, ही वाज फाउंडर ऑफ, ये जिमखाना में उसका हेडक्वार्टर था BCCP का। वो उनका कोई गेट शेट भी था यहाँ पे जी। यार आप वैसे बड़े शरारती आदमी। ये भी मैं बताता हूँ कैमरे की तरफ देख के चेयरमैन साहब को कि जहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं ना, इस पे कार्नेलियस गेट होता था। बिल्कुल। और मैं आपको, इनको भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल, मेरे बाईं तरफ PCB के साबिक ऑफिशियल बैठे हैं कि वो कार्नेलियस गेट था। हाँ, आपने पढ़ा हुआ? मुझे पढ़ा। अच्छा, अब इनमें से ये जो डाटा एनालिस्ट बैठे हैं वो कहेंगे कार्नेलियस ने कोई क्रिकेट खेली नहीं, ये कितने नाम लगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसका कहीं नाम भी नहीं लिखा होगा। एक और भी चीज काम शुरू हुआ कि अब जाली रोशनी के मीनार खड़े हो गए हैं, पीछे कुछ भी नहीं थी। भैया हाफिज साहब को अल्लाह सेहत और जिंदगी दे, ये कुछ पुरानी कभी बातें कर लेते हैं। कहने का मतलब मकसद ये है कि हर चीज रवायत की पाबंद होती है।
जो ट्रेडिशन है क्रिकेट की उसको आपको आगे लेकर चलना पड़ता है। आपकी जो पोजीशन ऑनरस है एज ए चेयरमैन पीसीबी, उसमें आपको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है। नजर इनक्लोजर भी खत्म कर दिया, आपके लिए एक और इजलाह है। बात और कराची में सुना, कराची स्टेडियम में वहां पे कर दिया। यहाँ पे नजर साहब का ताल्लुक ही कोई नहीं था। सारी क्रिकेट यहाँ पे वो क्या है जहाँ पे वो रहा करते थे बाजार मुंशी लद्दा, और वहां से पैदल कज़ाफ़ी स्टेडियम आया करते। पावर्स को स्प्रेड करना पड़ेगा या डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश जरूर की जा रही है मगर हो नहीं रहा है।